नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। सीपीआरआई टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने हैं, इसके लिए सीरीज शुरू कर रखी है। लगभग 4 से 5 क्लासेज हो चुकी हैं, आप ज़रूर देखिए। और प्लेलिस्ट बना दी है मिक्स नॉन टेक क्वेश्चन या नॉन टेक के मिक्स क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट है, आप उस पर विजिट कर लीजिए। ये मेनली आपके सीपीआरआई एग्ज़ाम के लिए विशेष सीरीज है, लेकिन नॉन टेक का पार्ट लगभग सभी एग्जाम में कॉमन रखा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्लासेज को देख लीजिए। जैसे कि यदि आप रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी है तो इसकी तैयारी आज से शुरू करना चाह रहे हैं तो इस सीरीज को देखिए। नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम जल्द होना है, उसके लिए इसको देख सकते हैं। सीपीआरआई के लिए विशेष बनाई जा रही है। एनपीसीआई राउतबाटा और काकरापार के एग्जाम होने हैं। डीएमआरसी की वैकेंसी आनी है, इसके लिए भी सीरीज शुरू कर दी है। साथ ही मुख्य जो फोकस है वो आपके डीआरडीओ सितंबर 11 पर भी रखा गया है। तो आप इनमें से किसी एग्जाम को देना चाह रहे हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिए। इसकी लगभग 5 से 6 क्लासेज हो चुकी हैं, तो आप इसे देख लीजिए, आपकी यहाँ हो जाएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आईटीआई बेस्ड नॉन टेक के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की इनमें से वो तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को उन्हें कहिए सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर क्लासेज लीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक हमारी नॉन टेक की पीडीएफ है जिसमें 700 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आईटीआई बेस्ड नॉन टेक आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आगे आपके पास क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त होता है तो इससे प्रवाहित धारा क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आ सकता है और कई एग्जाम में जैसे कि रेलवे एएलपी और एग्जाम एनपीसीआई में ये जनरल साइंस में आ सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में तो आपके ये क्वेश्चन आना ही है। एक ही फॉर्मूला याद करना है धारा ज्ञात करने के लिए, और फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको देखिए, वोल्टेज दे रखा है 140 वोल्ट और प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम, तो आप I कैलकुलेट कर देंगे, भाग दे दीजिए, 14 एम्पियर की धारा आपके सामने होगी। वो ऑप्शन नंबर ए ही सही रहेगा। आई होप आपको फॉर्मूला भी याद होगा और इस क्वेश्चन को आप कर भी पाएंगे, तो अच्छे से कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी और इंग्लिश में। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है, जैसे ही टाइम फ्री होता है हम आपके लिए वहां अपलोड करते हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईटीआई लेवल की नॉन टेक में। आवेश की एसआई इकाई क्या है? वैसे तो थ्योरी में आपका ये क्वेश्चन याद होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जूल है आपके कार्य की। उसके बाद देखिए, आपकी कूलाम है चार्ज की या फिर आवेश की, याद कर लीजिए। उसके बाद आपके वाट है किसकी, तो आप कहेंगे शक्ति की। पावर की आपकी वाट है, और एम्पियर है विद्युत धारा की, या फिर मैं इसे लिख देता हूं करंट की। तो ये आपकी चारों यूनिट आप याद कर लीजिए। अब आपसे कूलाम आवेश की पूछी है तो टिक कर दीजिए, आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, हमने सीपीआरआई के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल आपको ऐप डाउनलोड करना है, आपके लिए नाम मात्र के शुल्क में पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में आपके 13 तो मॉडल पेपर है एकदम 100 क्वेश्चन के, यानी कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा जो आपका एग्जाम का पेपर है उसी पर आधारित मॉडल पेपर है 13। उसके बाद टेक्निकल के क्वेश्चन के कुछ ऐसे हैं, यानी कि टोटल आपको 90 से ज़्यादा आपको टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे रखा है डायरेक्ट। और ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऐप डाउनलोड करके उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर हैं। क्वेश्चन है, राजू फील्स दैट समबॉडी इज फॉलोइंग हिम, और नीचे क्वेश्चन दिया है दिस सेंटेंस इज इन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में ये सेंटेंस दे रखा है? आप देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है,
जिनकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, ओपन द डोर, तो ओपन से शुरुआत हुई है, लेकिन ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, और पैसिव सेंटेंस की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से, और इंटेरोगेटिव की शुरुआत होती है या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इंग्लिश का पूरा कोर्स मैंने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर करवा रखा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। छोटा सा कोर्स है, नाम मात्र के शुल्क में ले लीजिए। अभी भी आप CPRI एग्जाम से पहले उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोर्स एकदम छोटा सा है, ITA बेस्ड सभी एग्जाम की धज्जियां उड़ा देगा। तो आप यदि इंग्लिश के 10-15 नंबर पक्के करने चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश का कोर्स आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लगभग यदि आप 3 से 4 वीडियो रोज देखते हैं तो आपके 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोर्स है, हर कोई इसे जल्द से एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले ही खत्म कर सकता है। अब देखिए, राजू यानी कि सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपके लिए ये एक प्रकार का एक्टिव सेंटेंस है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। मैंने फुल डिटेल जितनी मुझे पता है आपके साथ शेयर कर दी है। आप वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज इंडिकेटेड बाय द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो आपको रेखांकित दे रखा है शब्द, उससे कौन सी एडवर्ब इंडिकेट करती है। तो देखिए, एडवर्ब का टॉपिक मैंने ऐप पर करवा रखा है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। छोटा सा कोर्स है, मैं फिर से कहूँगा ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, यानी कि 5 से 7 दिन का टाइम है, आप आसानी से उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एडवर्ब का टॉपिक मैंने करवाया था, तो ये सारी टाइप्स है मैंने करवा दिए हैं। टाइम यानी कि कोई समय दे रखा होगा। फ्रिक्वेंट, क्वांटिटी यानी कि आपको बताएगा कि कितनी क्वांटिटी है, तो हाउ मच क्वांटिटी को दर्शा रहा है, तो इसमें ये आएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखाए हैं कि ये फ्रिक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आएंगे। मैंने 5 वर्ड आपको लिखवा दिए थे, और मैनर में भी 5 वर्ड लिखवा दिए थे। आपको वो 5-5 वर्ड याद कर लेने हैं, किसी भी सेंटेंस में आ जाए और अंडरलाइन किया हो तो आपको वो कर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रीजनिंग का। आगे आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। देखिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी, उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हमें इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि ऊपर ये 14 कैसे आया है, 17 कैसे आया है, 20 कैसे आया है, उसी प्रकार से हमारी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो हम कहेंगे 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 आएगा, 13 और 4 को जोड़ने पर 17, यानी कि ये जोड़ रहा है, कुछ लंबा प्रोसेस नहीं कर रहा है, बस जोड़ रहा है। तो हम भी 35 और 2 को जोड़कर 37 ला सकते हैं। ये आपकी लखनऊ मेट्रो का पेपर हुआ था, सेम CPRI का सिलेबस था, उसमें 40 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल के, और उसमें भी ये नॉन टेक आपका वाला ही था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए उपक्रम अनुक्रम को पूरा कीजिए, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। संख्या दे रखी आपको 5, 13, 29, फिर आपकी 61, 125, और फिर आपको कहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आपको देखना है कि 5 से 13 कैसे हुआ, तो आप कहेंगे 8 जोड़ देते हैं एक बार। फिर आपकी ये कैसे हुआ, ये भी आपको देखना है। तो हम कह सकते हैं कि 13 से 29 हुआ, यानी कि 16 जुड़े हैं। यहाँ अब कितने जुड़े हैं, तो आप कहेंगे 16 से 32 जुड़ते हैं ना, 29 में 32 जुड़ते हैं तो 61 आएगा। तो आगे देखिए, 61 में 125 करने के लिए हमें 64 जोड़ना पड़ा है, क्योंकि 32 का दुगना। तो अब हमें क्या करना है, तो 64 का दुगना जोड़िए। तो आप कहेंगे 64 का दुगना यदि जोड़ते हैं तो 253 आता है। आंसर कर लीजिए, ये दुगना जोड़ रहा है। 5 में 8 जोड़ा, 8 में फिर 13 में 8 का दुगना जोड़ा, 29 में फिर 16 का दुगना जोड़ा, यानी कि दो गुना जोड़ रहा है उस संख्या का। आप भी जोड़ सकते हैं और आंसर इजीली ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह को पैटर्न में सही विकल्प से बदले। अब देखिए, आपको दे रखा है 8 अनुपात में है 128, तो 7 के अनुपात में क्या आएगा। तो देखिए, 8 का 128 कैसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 8 का स्क्वायर करते हैं तो आप कहेंगे 64 आएगा, और यदि 64 को 2 गुना कर देते हैं ना, 64 को क्या कर देते हैं 2 गुना, तो 128, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर करके 2 गुना किया है। 7 में भी यही पैटर्न लगाइए, 7 का स्क्वायर करके हमें 2 गुना करता है, तो 49 का 2 गुना कर दीजिए, तो आप कहेंगे 98 आ रहा है राइट आंसर। यानी कि आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे,
स्क्वायर करके 2 गुना कर दीजिए, आपके सामने आंसर है। पीडीएफ तैयार हो रही है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मैं छोटी बड़ी वैकेंसीज की न्यूज़ आपको अब इंस्टाग्राम पर रील बना के दूंगा, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको सर्च करना है सिंपली JKIT मंत्रा, बस नाम सेम है यूट्यूब वाला और इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप ज्वाइन हो सकते हैं। भारत में निम्न में से कौन सा शहर या कौन सा पहला राज्य भाषा के आधार पर बना? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बहुत बार करवा चुका हूँ, DRDO की प्रिपरेशन में करवाया था और अभी ये लखनऊ मेट्रो में आ चुका है, तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। 7वां आपके संविधान संशोधन है। 7वां क्या है? संविधान संशोधन 1956 का है। 7वां संविधान संशोधन है 1956 का, जिसमें आपकी फजल अली कमीशन क्या है? फजल अली कमीशन, ये आपकी है भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग। याद होगा आपको, मैंने करवाया है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष है फजल अली। तो उन्होंने ये इसकी स्थापना की है, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें भाषाई आधार पर पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। और वो कब बना है ये भी याद कर लीजिए, ये 7वें संविधान संशोधन से पहले बना है, 1953 का है। 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को 1953 में बनाया था। अब एक और लाइन तो याद होगी आपको, 2 जून 2014 शायद, मुझे कम याद है, आपको ज़्यादा याद है, तेलंगाना राज्य बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य बना था ना, तो ये भी लाइन याद कर लीजिए, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे है SCR किससे बनता है? जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन अभी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद कर लीजिए SCR। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो याद है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सिलिकॉन किस प्रकार से लिखा जाता है? आप स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिए। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये आपका सिलिकॉन से बना होता है, एक प्रकार का अर्धचालक है सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इससे बना होता है आपकी सिलिकॉन से। SCR याद रख लीजिए, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है और ये आपके सिलिकॉन से बना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद होगा। अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड करके, और क्लासेज पहले वाली भी जरूर देख लीजिए। साथ ही 700 क्वेश्चन की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।